Assalamualaikum everyone, this is Irfanul Haq and you're watching the Catch Up Show। हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम अयाज। बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप कि आप सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी करने वाले हैं। पर सबसे पहले हम चांद रात की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। चांद रात कैसी रही इरफान आपकी? बहुत ज़बरदस्त रही मरियम, क्योंकि चांद रात का मौका था और सब लोग सैलून में चले गए थे। मेरी तो तैयारी बिल्कुल थी नहीं, लेकिन खैर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने अपने घर पे जो मेरे सैलून वाले बंदे हैं उनको कहा प्लीज़ आप घर पे आके हमें सर्विस दे दें। तो उन्होंने ज़बरदस्त सर्विसेज दी मुझे, और हेयर कट, हेयर मसाज और जितना भी आई थिंक फेशियल होता है, लड़कों का भी होता है ना फेशियल, वो भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है लड़कों को भी ग्रूमिंग की। आप बताएं, आप कैसे अपनी अम्मी अब्बू को कन्विंस करती हैं ईदी के लिए, और वो कितनी ईदी देते हैं आप? इरफान, मैं तो उन्हें कहती हूँ कि मैं बस छोटी सी बच्ची हूँ, आप लोगों को अभी भी देनी चाहिए मुझे ईदी। मैं बस मनाना नहीं पड़ता पेरेंट्स को, खैर वो दे ही देते हैं, उनका दिल पिघल जाता है। यार मज़े की बात है सबसे मरियम के खाने के जो होता है सुबह के नमाज पढ़ने के बाद जो खाने पे जो डिशेस होती हैं वो मुझे बड़े मज़े की लगती है, ख़ासतौर पे शीर खुरमा, सोइयाँ और मिठाई। और मज़े की बात है उसके बाद जो हम सबको मिलती ईदी वो दोबारा करती है हम लोग की सब। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान जब ख़त्म होता है तो ईद का एक अपना ही मज़ा होता है। रमज़ान पे तो हम खा ही रहे होते हैं, पर ईद पे जब सुबह सुबह उठ के खाना होता है ना, वो एक अलग ही इंजॉयमेंट है, तो बड़ा मज़ा आता है। डाइट नहीं करते, उसके बाद कहते हैं भाई आज तो सब कुछ हम ही खाएंगे, और बड़ा वो होता है क्या आपका रोज़ा नहीं है, कुछ कहते हैं ना कि आपको कभी रोज़ा ही नहीं है, तो हम कहते हैं भाई आज तो रोज़ा नहीं है, ईद है आज तो भाई मना दे। बिल्कुल, ईद पे खाना बनता है, ईद पे कोई डाइटिंग करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, पेट भर के खाएं। रमज़ान में खुद ब खुद ही डाइटिंग हो ही जाती है, तो अब ईद पे तो खाना बनता है। मरीम, जैसे कि आपको पता है कि इतनी मज़े मज़े की हम बातें करें ईद के हवाले से, और जो मीठी खुशखबरी की बात है, जो मीठी बातें हैं वो ये कि इस दफ़ा जो हमने पूरे ईद में हमने ईद की फिल्मों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं, और वो आखिरी आज दिन आ ही गया कि हम ईद की फिल्मों पे ईद पर हम बहुत सारी फिल्में ऐसी देखने वाले हैं जो मज़ेदार फिल्में हैं और सुपर डुपर हिट होने वाली हैं इंशाल्लाह। व्हाट यू से? चक्कर आ रही है, दम मस्तम आ रही है, पर्दे में रहने दो आ रही है, जो फाइनली पर्दे से बाहर आ रही है ईद पर। और आप सब ने घबराना नहीं है कि इतनी सारी मूवीज़ आ गई हैं, क्योंकि उनमें से एक और मूवी है जो कि घबराना नहीं है, सबा कमर की मूवी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे ख्याल में मैं तो बस ईद पे यही करने वाली हूँ, मूवीज़ देखने वाली हूँ जाकर। और इरफान, आप क्या करने वाले हैं ईद पर? बिल्कुल मरियम, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज 3 दिन में अपनी पाकिस्तानी फिल्में देखूंगा, और अपने दोस्तों को भी बोलूँगा और अपने मोहल्ले वालों को भी बोलूँगा और अपने शोबिस के लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ जाए और सपोर्ट पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी फिल्में बेस्ट हैं। क्यों भाई? बिल्कुल बेस्ट है हमारी मूवीज़, और अब इतनी सारी जब आ गई हैं मूवीज़ तो देखना बनता है। ईद पे इससे ज़्यादा बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है सबके लिए? बिल्कुल मरियम, मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तानी फिल्में हैं वो इस दफ़ा ईद पे रिलीज़ हो गई हैं, और मज़े की बात है कि पंजाबी फिल्म रिलीज़ हो रही है, इसको डायरेक्ट किया सैयद नूर साहब ने, और जो हम देखेंगे उनकी मिसेस साइमा जी को, और जो फर्स्ट टाइम पंजाबी फिल्म में आई जिसका नाम है बाजेदी राखी। क्या बात है भाई, इतनी सारी मूवीज़ आ रही हैं तो अब समझ नहीं आ रही कि कौन सी मूवी देखें, पर 3 दिन होते हैं ईद के तो सारी मूवीज़ देखी जा सकती हैं, सुबह दोपहर शाम रात, बस मूवीज़ ही देखनी है इस दफ़ा ईद पर जाके। उसके अलावा इरफान, एक और सीरीज़ आ रही है जून 8 को, जो कि है मिस मार्वल, जिसको शर्मीन उबैद ने डायरेक्ट किया। शी इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स इस सीरीज़ की, और आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जून में मेरी बर्थडे भी होती है, और मुझे इससे इतना अच्छा तोहफा मिल रहा है कि मिस मार्वल की सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जो कि डिज़नी प्लस पे हो रही है, और 6 एपिसोड्स होंगे इसके, और मेरे ख्याल में बड़ी मज़े की स्टोरी होगी ये, तो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके की स्टोरी रहती है। वाह मरियम, दैट्स वंडरफुल। आपको और आपके हम सब व्यूअर्स की तरफ से आप सबको एडवांस हैप्पी बर्थडे। यस, हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू वेरी मच। और जब मेरी बर्थडे होगी तब भी मुझे विश कर दीजिएगा। पर उसके अलावा इरफान, एक और मूवी जो आने वाली है, अभी उसकी डेट्स नहीं आई, रहबरा।
ओह यस, इस फिल्म के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स थी और ये कहते कि फिल्म नहीं चल पाएगी, ये नहीं आएगी, और काफ़ी सारे लोगों ने सेलिब्रिटीज़ को टफ टाइम भी दिया बिकॉज इसमें है एहसन खान और आयशा उमर। तो लेट्स सी ये फिल्म कैसी होती है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज एहसन खान के एक बार और फिल्में आ रही हैं बिकॉज ही वर्क्स देयर एंड ही वर्क्स देयर एज वेल. Here and there he's working. Hi guys, this is Ehsan Khan. And I'm Aisha Umar. We are here, there and Everywhere. You cannot attach it with the film because हम लोगों ने साइन शायद 2018 में कर ली थी, but we started working later on and then COVID की वजह से जो मुझे मालूम है, Aisha, what do you say? sign earlier. Yeah, before 2018. 2016. Whoa, so no that. Yeah. What? मेरा और आयशा का जो टाइटल ट्रैक कहूँगा उसका रेबरा का, it's a beautiful romantic song. It's and great. you would love it. You will fall in love with the video and the song as well because it's shot very well. और सबसे ज़्यादा उसमें जो locations बहुत खूबसूरत हैं उस गाने में. And then the other आयशा का जो एक कुछ शॉट्स है मुझे अभी भी याद है, एक ब्रिज के ऊपर चढ़ के राहत फ़तेह अली का गाना चल रहा है. आयशा एक ब्रिज की एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन है, वो आप लोग देखेंगे, बड़ा एंजॉय करें. म्यूजिक इज़ वंडरफुल. एक वेडिंग सॉन्ग भी है जो बबली ब्राइड वाला, दैट्स अ वेरी नाइस कैची है. पाकिस्तान की जो खूबसूरती जो यूजुअली आपको नज़र नहीं आती, इस फिल्म में मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आई, तो वो भी आप बहुत एंजॉय करेंगे. नहीं चलने से बात याद आई कि एक फिल्म आई थी इशरत मेड इन चाइना, वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई पता नहीं, कहाँ चली गई, आई और चली गई पता भी नहीं चला. और अब जो बहुत सारी मूवीज़ आ चुकी हैं, देखते हैं कि उनके आने और जाने का हमें पता चलता है कि नहीं. सो लेट्स सी कैसी जाती है सबकी ईद और कितना लोग एंजॉय करते हैं अब इन सारी मूवीज़ को. ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स. हमें बहुत उम्मीद है आपसे कि आप इस बार फिल्मों को पाकिस्तानी नमाज में चार लगाएंगे और हम लोग ज़रूर जाएंगे देखने पाकिस्तानी फिल्मों को दोबारा से. बिल्कुल. चलते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और आके डिस्कस करेंगे आगे की बातें. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. अब इरफान, हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है डिजिटल बज़, आपका और मेरा बहुत फेवरेट. और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बहुत सारी खबरें डिस्कस करेंगे बिकॉज डिजिटल बस आप सबका बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें वो बातें डिस्कस करते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और उसके बारे में लोग लाइक ट्रेंडिंग पे होती हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कस करें हैं वो कोक स्टूडियो है. कोक स्टूडियो इस दफ़ा इतना वायरल हुआ है इरफान, हर कोई उसके गाने सुन रहा है. 13 गाने आए इस दफ़ा, 13 सॉन्ग्स, और जुल्फी ने उसे प्रोड्यूस किया. खूबसूरत गाने, खूबसूरत लिरिक्स और बड़ी डिफरेंट किस्म की वाइब भी है इस दफ़ा इरफान. यस, मज़े की बात है जो वो गाना निकाला है, मुझे लगता है कि वो समझ तो काफ़ी लोगों को नहीं आया, लेकिन वो गाने का नाम है पसोड़ी. पसोड़ी जो है वो बड़ा वायरल हुआ है और उसके बारे में म्यूजिक बनी थी बड़े मज़े की, लेकिन क्या गाया. आई थिंक सबसे मज़े का जो सॉन्ग है पसोड़ी वो सबसे हिट गया. कोक स्टूडियो ने माशाल्लाह से इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त हिट सॉन्ग दिए हैं. मुझे लगता है कि इस दफ़ा सबसे बेस्ट कोक स्टूडियो का सॉन्ग है ऑल द टाइम, यू नो. तो इरफान, जैसे आप पसूड़ी का जिक्र कर रहे हैं तो उससे मुझे याद आया कि शेगिल का इंस्टाग्राम आज हम जो है स्टॉक करने वाले हैं. और जैसे कि आप कमेंट्स भी देख सकते हैं कि किस तरह के कमेंट्स लोगों ने किए हैं उनकी इस पोस्ट के नीचे. उसके अलावा इरफान, आप मुझे बताएं कि आप क्या मुझे शहरियार मुनव्वर के बारे में कुछ बताने वाले? मरियम, मज़े की बात यह कि शहरियार मुनव्वर इज होस्टिंग गेम शो. एक ज़बरदस्त निजी चैनल पर उनका शो चल रहा है और ये बड़ा फेमस शो है और फर्स्ट टाइम वो होस्टिंग कर रहे हैं शो को. जैसे कि मरियम, आपको पता है कि शहरियार मुनव्वर ने एक्टिंग भी की है, साथ में होस्टिंग भी की है, साथ मॉडलिंग भी किया और कमर्शियल्स भी किया, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम वो कर रहे हैं गेम शो. और गेम शो में बहुत ज़बरदस्त उन्होंने रमज़ान में ज़बरदस्त गेम शो किए हैं और आई थिंक सेलिब्रिटीज़ भी आए थे और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. आप लोग बता सकते हैं ऑडियंस को आपको कैसे लगी शहरियार मुनव्वर की होस्टिंग गेम शो की. अगर आपको पसंद है तो ज़रूर हमें कमेंट्स पे फीडबैक दीजिए और अपनी राय से हमें आगाह करें. फीडबैक पे, कमेंट्स पे हमें जाके फीडबैक दें और बताएं कि आपको शो कैसा लग रहा है, बिकॉज हम शहरियार मुनव्वर को बताते हैं कि खबरें जो आप देखते हैं. और मरियम, आप इसके अलावा हमें क्या बताएंगे ऑडियंस को? अब जो हमारा तीसरा सेगमेंट है उसमें हम फैशन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम भी यही है, वी लव फैशन.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरीज चौधरी और मैं हूँ मिस पाकिस्तान वर्ल्ड। जो ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं ये बिल्कुल भी ब्यूटी से रिलेटेड होते ज़रूर है, पर ये नहीं है कि ये सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। इसके पीछे सबसे ज़्यादा आपके 60% मार्क्स होते हैं कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड एक प्रॉपर एक कंपनी है जो पिछले 17 ईयर्स से रन हो रही है, ठीक है, एंड इट्स बेस्ड इन टोरंटो कनाडा, और ये सबसे ऑथेंटिक है। इनकी जो प्रेसिडेंट है वो फीमेल है, सोनिया अहमद। वुमेन इज़ डीलिंग विद द वुमेन, सो देयर इज़ नथिंग एल्स कि आपको कोई मिसगाइड करेगा या कोई भी ऐसे, बल्कि यहाँ पे आपको इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है कि आप लोगों को खुद ही फील होता है इट्स जस्ट लाइक अ होमली एनवायरनमेंट। आपके पास सारी नॉलेज का होना ज़रूरी है, आपकी पब्लिक कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल इंटरनेशनली और नेशनली, एंड हाउ डू यू कम्युनिकेट विद डिफरेंट कल्चरल पीपल। तो मेरे ख्याल से आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है वो आपकी एजुकेशन से ही आती है। सो आई से आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज तो फैशन की डिस्कशन बहुत लंबी भी जा सकती है क्योंकि ईद है और ईद पे लोग तरह तरह के फैशन करते हैं। कुछ बड़ा हैरान भी कर देते हैं इरफान, कुछ परेशान भी कर देते हैं, और कुछ लोगों को हम देख के कहते हैं कि भाई क्या बात है, क्या लग रहे हैं आप। तो सबसे पहले जिनकी डिस्कशन हम करने वाले हैं वो आसिम जोफ़ा है, और इरफान हमें थोड़ी अपडेट देंगे कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आसिम जोफ़ा के बारे में। बिल्कुल मरियम, जैसे कि आसिम जोफ़ा ने अभी रिसेंटली कलेक्शन निकाली है, इसमें मामा और उनकी बेटी के लिए कलेक्शन निकाली है। जो माँ बेटी एक साथ फैशन कर सकती है, और ज़बरदस्त कलेक्शन है। मुझे लगता है कि एक कलरफुल और उनकी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है आसिम जोफ़ा की, तो विच आई रियली लाइक इट एंड आई थिंक यू विल लव ऑल्सो, ऑडियंस को पसंद आएगी। और मरियम इसके अलावा हम क्या करें जी, तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम अपने भी कपड़े ज़रा कर लेते हैं डिस्कस। मैं इरफान से पूछ लूँ कि क्या पहना हुआ है आज इरफान आपने? मरियम, मैंने जो पहना है वो ज़बरदस्त ड्रेस है, एंड दिस इज़ बाय तसीम सदफ, और ये ज़बरदस्त ड्रेसेस भेजा है मेरी तसीम सदफ ने। वो माशाल्लाह से तसीम सदफ ना कि मर्दों का बल्कि औरतों बल्कि बच्चों का भी डिज़ाइन करती हैं कपड़े। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी कलेक्शन इस दफ़ा ईद पे लॉन्च हुई है, जिसमें बड़े बड़े डिज़ाइनर ने किया है। जिसमें अली ज़ीशान है, दीपक परवानी है, इमरान राजपूत है और इब्तिसाम अहमद भी है। बहुत सारे डिज़ाइनर, लेकिन मज़े की बात है कि ये सारे वो डिज़ाइनर जो लड़कों के लिए भी काम करते हैं इस ईद पे। तो मुझे लगता है लड़कों को बड़ा तैयार होने का शौक़ होता है, लेकिन वो ढूंढते हैं कि क्या पहने, कुर्ता पजामा और सिंपल से पहले दिन जो होता है वो बेसिकली पहनते शलवार कमीज़, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कहते हैं आज पहनते हैं थोड़ा जीन्स और फॉर्मल वेयर पहन लेते हैं। लेकिन फर्स्ट डे जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नमाज़ पढ़ के लोग आते हैं और उसके बाद फिर वो तैयारी करते हैं, और दूसरे तीसरे दिन पर वो कहते हैं थोड़ा माहौल थोड़ा चिल होता है, तो वो ड्रेसेस पहनते हैं इसके हिसाब से। मरियम, आपने इतनी खूबसूरत लग रही है, आपने किस डिज़ाइन का पहना हुआ है? बड़ी बात है कि इनको याद आ गया कि मेरे से भी ईद पे पूछ लेंगे मैंने किससे कपड़े खरीद के पहने हैं। तो ये जो जोड़ा है ये हारिस शकील का है। वेरी नाइस। और थैंक यू सो मच, आपको फाइनली याद आ गया कि मैं भी इस शो में हूँ और मेरे से भी पूछ लेंगे। मैं ही पूछे जा रही हूँ लड़कों का फैशन बता दें, इसका फैशन बता दें, उसका फैशन बता दें, पर मेरे बारे में कोई नहीं पूछ रहा। चलते हैं हम छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द कैच अप शो। और मज़े की बात है मरियम, इस दफ़ा ईद होगी वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, बिकॉज लास्ट टाइम 2 सालों में हमने जो कोविड में गुजारे वो अल्लाह करे इस दफ़ा ना हो, बिकॉज इस दफ़ा हमने बहुत धूमधाम से करनी है और इस दफ़ा दुकानें भी बंद नहीं होंगी। इस दफ़ा हमारे सब लोग दूसरे से मिलेंगे और हाथ भी मिलाएंगे, शेक हैंड भी करेंगे और असलम ईदी भी मिलेगी हम लोग को। आज तो लास्ट सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उसकी इनॉग्रेशन मेरे सामने हुई हुई है। ईट वेल लिव वेल में जो आज हम खाना खाने वाले हैं, जो कि बहुत मज़े के एक रेस्टोरेंट अल्लाह राही, और उनका बड़े मज़े का खाना है, वहाँ से आया है। तो इस डिश का जो नाम है मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती क्योंकि मेरे से नहीं होता प्रोनाउंस, तो वो इरफान बताएंगे हमें। इस डिश का नाम है दजाज हूस और ये टर्किश रेस्टोरेंट है अल्लाह राही जो शबाज कमर्शियल पर है। और मज़े की बात है अगर आप इसके रेस्टोरेंट पर जाएँ तो इसकी पूरी एम्बियंस से लेकर एंट्रेंस से लेकर टर्किश वाला फील आता है। तो जो डिश है वो इसमें बड़े मज़े के अगवानी पुलाव है और ऊपर से कवर किया है रोटी में। इसकी सर्विंग बेसिकली 2 से 3 पीपल पर्सन के लिए होती है और हम इसको ट्राई करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगता है रेस्टोरेंट जब आप खाने पे जाते हैं, और आप ज़रूर ट्राई करें अल्लाह राही का रेस्टोरेंट जो बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो बहुत फेवरेट है बिकॉज एम्बियंस और टर्किश के नाम से जो उनके फूड होते हैं और उनके फूड बड़े स्पाइसी लेस होते हैं,
तो मुझे तो बहुत पसंद है मरियम। जैसे कि आज आप सबने देखा हमारा ईद स्पेशल एपिसोड, और उसमें हमने डिफरेंट मूवीज़ के बारे में डिस्कशन की जो कि आप लोग देख सकते हैं जाके। हमने फैशन के बारे में डिस्कशन की, उसके अलावा इतने मज़ेदार हमने आपको खाने का बताया कि अल्लाह राही का बहुत मज़े की डिश हमारे लिए आई है, वो भी आप इस दफ़ा ईद पे ट्राई कर सकते हैं। और जाने से पहले एक और मैं बात कहती जाऊँ कि इस दफ़ा आपने उन सब लोगों को अपनी ईद में इंक्लूड करना है जो ईद नहीं मना सकते। वो लोग जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी ईद धूमधाम से मना सकें, आप सब लोगों को चाहिए कि उन सब लोगों के साथ ईद मनाएं। आले जाफरी जो हमारे डायरेक्टर हैं, वहाँ से भी आज हमें शीर खुरमा आया। उनकी अम्मी ने हमारे लिए इतने प्यार से शीर खुरमा बनाया जो कि हमने खाया और बहुत मज़े का था। और वो अभी हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई तुम लोग जिक्र ना करना, पर फिर भी भाई हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हम क्यों ना जिक्र करें जब उनकी अम्मी ने इतने प्यार से हमें शीर खुरमा भेजा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, खुशियाँ बांटें और सबको शीर खुरमा खिलाएं, अपने घर पे भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, सबको अपनी ईद का जो है पार्ट बनाएं और खुश रहें। और मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक, और इरफान की तरफ से भी बहुत बहुत आपको बहुत ईद मुबारक। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बिकॉज ईद का नाम ही यही है कि अपनी आसपास के लोगों को, अपने घर वालों को ख़ास तौर पे, और उन लोगों को ना भूलें जो हकदार हैं खुशियों के। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से, मरियम की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, A+ की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।